अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सबका खैर मक़दम है हमारे चैनल उम्मीद में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं और मैं अभी इस वक्त बिहार में हूँ और मैं दरभंगा ज़िला से बहुत करीब है सीतामढ़ी ज़िला। और 2 रोज़ कबल एक मुनाज़रा हुआ था सुन्नी रज़वी आलिम दीन और मदारियों के दरमियान। और मुनाज़रा के अख्ताम के बाद जैसा कि मैंने एक वीडियो डालकर आप तमाम लोगों को मुत्तला किया था कि मुनाज़रे में क्या कुछ हुआ और मुनाज़रा शुरू से लेकर आखिर तक कैसा चलता रहा, मुनाज़रा किस तरह से हंगामे की नज़र रहा, और मैंने उस पर पूरा डिटेल आपको बताया था और हमने जो इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की थी वो भी आपने देखा था। लेकिन इधर 2 दिनों से जो मुनाज़रा ख़त्म हुआ उसके बाद यके बाद दिगरे दोनों फरीक के लोग अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जैसा कि आप सोशल मीडिया पर ट्विटर, यूट्यूब और गूगल हैंडल और व्हाट्सएप वगैरह पर तमाम तरह के वीडियो देख रहे हैं जिसमें मदारी उलमा अपने अलग जीत का दावा पेश कर रहे हैं और रज़वी उलमा भी अपनी जीत का दावा पेश कर रहे हैं। मैं आवाम से मुखातिब हूँ और उन लोगों से जानना चाहता हूँ और मैं आवाम की अदालत में ये बात रखना चाहता हूँ कि आप तमाम लोग से मेरी ये दरख्वास्त है, जो लोग भी इस तरह का मुनाज़रा करवाते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई भी मुनाज़रा ऐसा हो जिसमें आप मुझको ये दिखा दें कि किसी एक फ़रीक की जीत हुई है तो उसको दूसरे फ़रीक ने कबूल किया हो और उसके अकायद, उसके मामूलात को शिकस्त खाने वाली टीम ने कबूल किया हो। ऐसा कोई मुनाज़रा नहीं आप दिखा सकते हैं जिसमें ऐसी कोई बात हुई हो। अगर किसी की जीत होती है तो अपनी जीत का तो दावा कर देता है, लोग उसके समर्थक में भी होते हैं। लेकिन जो पार्टी और जो टीम शिकस्त खाती है, जो फ़रीक शिकस्त ज़दा हुआ करती है वो अपने शिकस्त को कभी कबूल नहीं करती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ है और मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे मुनाज़रों से हमारी कौम मिल्लत का और बहुत बड़ा एक तमाशा बन जाता है। माशरे में एक तरह से एक दूसरे के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है। और आप गौर करें कि पहली हमारी जमात जो है वो गैर कौमों से लड़ा करती थी, उनसे मुनाजरा किया करती थी। कभी हमारा मुनाजरा आर्य समाज के लोगों से हुआ करता था, कभी देवबंदी और वहाबी से हुआ करता था, कभी अहले हदीस से हुआ करता था, राफजियों से हुआ करता था। लेकिन आज हम किस दलदल में फंस गए हैं। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन मुनाजरों के चक्कर में आप बिल्कुल ना आएँ। जब एक 3 मौजू पर मुनाजरा रखा गया, मुनाजरे का पूरा रिज़ल्ट जब तक आता है तीनों मौजू पर सही से बहस भी नहीं हो पाती है और बीच में मुनाजरा मुनक़ता कर दिया जाता है, दूसरी फ़रीक जो है मौजू से अलग हटकर गुफ्तगू कर रही है। तो इस तरह की जो बातें हुआ करती है, इससे बेहतर ये है मैं तमाम आवाम से और उलमा से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। और जो हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह वाकई एक बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका एहतराम हम सब तमाम सुन्नी के दिलों में है और हम उनका एहतराम करते हैं। उनके लिए हमारे दिल में वैसे ही अक़ीदत है जैसे हुज़ूर आला हज़रत के लिए अक़ीदत है। लेकिन अगर हमारे उलमा की, हमारे अकाबिर की ये तहक़ीक़ है कि हज़रत ज़िंदा शाह मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जो खिलाफत का सिलसिला है वो जारी नहीं है, तो इस पर तमाम उलमा को बैठ कर और तमाम जो अकाबिर हज़रात हैं वो बैठें, चाहे वो किसी भी सिलसिले से हो, किसी भी खानक़ाह से हो। आप किसी एक लोगों को कुर्बानी पेश करनी पड़ेगी और वो शख्स आएँ और तमाम उलमा को इकट्ठा करें, इस मसले पर गौर व खौज़ करें। फिर जो अकाबिर उलमा हैं जैसा कि तमाम लोगों के दरमियान जो हल हो उस पर हम सब अमल करें। इन इख्तलाफाती जो मसाइल हैं उसमें बिल्कुल ना पड़ें। और जो हमें गैरों का सामना है इस वक्त, जो अहले हदीस का सामना है, वहाबियों का सामना है, शकीलिया फितना का सामना है, हमारे उलमा उन फितनों का जो है ख़ात्मा करें, लोगों को उनसे आगाह करें, ना कि अपने ही भाइयों से लड़ाई करें। और ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जहाँ पर मुनाजरा रखा गया था दोनों तरफ से या रसूलुल्लाह की सदाएं भी बुलंद हो रही थी, लेकिन एक फ़रीक जो इधर इस टीम के सपोर्ट में बैठी हुई थी, उस टीम की सपोर्ट में बैठी हुई थी, लोग जो है एक दूसरे को गुर्राती हुई नज़रों से देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे को खा जाएंगे। मुल्क के हालात क्या हमें ये बताते हैं कि हम अब भी जो है आपस में एक दूसरे से जंगो जिदाल करें, आपसी खाना जंगी में उलझे रहें। ये तमाम तरह के मसाइल और मुसलमानों के ख़िलाफ़, शरीयत इस्लामी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में कैसी बेहूदगी फैलाई जा रही है। कभी पर्सनल लॉ पर हमला किया जा रहा है, कभी अज़ान पर पाबंदी की बात की जा रही है। तो तमाम तरह के जो वाक़यात हैं, मॉब लिंचिंग के वाक़यात हैं जहाँ पर मुसलमान ख़ास तौर से मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, जो गुज़रे वाक़यात हैं हमें ये सबक देते हैं कि हम आपसी इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ें। हम अपने तालीमी
जो म्यार है हमारा, हम उसको मजबूत करें। हम गांव देहात में जाकर जो हमारे सुन्नी भाई हैं और जो मुसलमान हैं, उनके बच्चों को हम आला एजुकेशन दें, अच्छा एजुकेशन दें, ताकि हमारे लोग पुलिस बल में, सेना बल में और वकालत के ओहदे पर, जज के ओहदों पर जाएं। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकेगा जब हम आपसी अख्तलाफात से बाहर निकलेंगे। मैं उलमा से गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के वास्ते आप जो है एक ऐसी कोशिश करें, एक ऐसी पहल करें कि जो हमारे फ़ुरूई इख्तलाफात हैं वो तमाम जो है एक जगह बैठकर उलमा अगर हल कर लें, और हल करने के बाद तमाम जिनके जिनके भी जो भी पीर हैं आप उनसे अक़ीदत रखिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम एक एक बैनर के साए तले आ जाएं और उसके उसके बाद एक बोर्ड बने और उसके ज़रिए अगर हम कोई काम करते हैं तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का बहुत बड़ा काम हो सकता है। और ये आपसी अख्तलाफात में ये मुनाजरा वगैरह से अब तक जो है, जो मेरी मालूमात है, मैंने जो देखा है कि अगर मुखालिफ पार्टी अगर शिकस्त खा जाती है उसके बावजूद भी वो फातह पार्टी की जो उनके अकायद हैं, उनके नज़रियात हैं, उसको कभी वो कबूल नहीं करते। तो जो सिलसिला चल रहा है सोशल मीडिया पर, अगर आप इस तरह की बातें फैला रहे हैं जिससे हमारी जो सुन्नियत है इसका मजाक बन रहा है, तो अल्लाह के वास्ते इसको बंद करें। आप जो है दरवाज़ा खोलें, अपने दिल में जो है एक दूसरों के लिए जगह दें, ताकि हम जो है आपसी इत्तेहाद के साथ इस मुल्क में तरक्की कर सकें और हमारा जो